मजाक भारी पड़ेगा। जी हां, पिछले कुछ दिनों में लगातार यूक्रेनी सैनिकों की तरफ से रूस के कई इलाकों पर कब्जे का दावा किया गया। उसी में से एक है कुर्स्क शहर, जहां पर यूक्रेनी सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने कब्जा कर लिया, लेकिन अब रशियन आर्मी वहां से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ रही है और बड़ी जानकारी है कि वहां पर यूक्रेन का एक टैंक ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हालात ये है कि रूस का कुर्स्क क्षेत्र जो है वो अब कुरुक्षेत्र बन चुका है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। कुर्स्क में जारी महासंग्राम, क्या होगा जंग का अंजाम? पुतिन का सीक्रेट ऑपरेशन, घिरने से ज़ेलेंस्की की टेंशन। रूस का कुर्स्क अब कुरुक्षेत्र बन चुका है। जंग का निर्णायक मोड़ क्या यहीं से निकलने वाला है? दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन पुतिन के अटैक अब यूक्रेन आर्मी के लिए घातक बन चुके हैं। उसके पीछे है पुतिन का वो गुस्सा जो ज़ेलेंस्की के एक मजाक की वजह से भड़क गया। रशियन आर्मी ने कुर्स्क में यूक्रेनी टैंक को ध्वस्त कर दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं। पुतिन ने पहले यूक्रेनी आर्मी को अंदर घुसने दिया, फिर एक साथ ऐसे हमले किए जा रहे हैं कि जमीन से आसमान तक ज़ेलेंस्की की सेना दहल उठी है। यूक्रेन पर बारूद बरसाने में पुतिन क्यों आक्रामक हो गए हैं? क्योंकि एक दिन पहले यानी यूक्रेन के नेशनल डे पर ज़ेलेंस्की ने उनका मजाक बनाया। रेड स्क्वायर का बीमार बूढ़ा आदमी जो लगातार सभी को रेड बटन की धमकी देता रहता है, उसकी कोई भी धमकी हम पर असर नहीं करेगी। ज़ेलेंस्की के जोश की वजह से एक नई यूक्रेनी ड्रोन मिसाइल, जिसके दम पर उन्होंने कहा है कि यह हथियार युद्ध में रूस को पीछे ढकेल देगा। पुतिन को रोकना आसान नहीं है, क्योंकि कुर्स्क में घुसती यूक्रेन आर्मी के खिलाफ अब रूसी राष्ट्रपति ने अपनी फौज को ऐसा शस्त्र दिया है जो आसमान से मौत बरसा रहा है। पुतिन ने गुप्त जगह अपने सैन्य कमांडरों से मीटिंग की, युद्ध की पूरी रिपोर्ट ली, पलटवार का पूरा खाका बनाया और फिर उस रणनीति का असर दिख रहा है कामोव के 52 एलिगेटर। पुतिन के नए प्लान को लागू करने में यह खतरनाक हेलीकॉप्टर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, जो आसमान से ही दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर तबाह कर देगा। फिलहाल ज़ेलेंस्की के पास में इसका कोई तोड़ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आपको बता दें कि इजराइल की सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों को ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है और इसमें 100 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और आपको बता दें, ये हमला ऐसे वक्त में किया गया जब हिजबुल्लाह की तरफ से सैकड़ों मिसाइलें इजराइल के उत्तरी इलाके में दागी गई थी और उस पूरे इलाके को दहला दिया गया था, लेकिन इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया और हिजबुल्लाह के मंसूबों पर फेर दिया पानी। इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूँ। לצפון הארץ. क्या मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत हो गई है? क्या हिजबुल्लाह ने हमास का साथ देते हुए गाजा का बदला लेना शुरू कर दिया है? क्या लेबनान ने तैयार कर ली है इजराइल की तबाही की स्क्रिप्ट? क्या हिजबुल्लाह ले रहा है अपने कमांडर की मौत का बदला? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल भी हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेबनान से सटे इजराइल के आसमान रॉकेट और मिसाइल से फटे नजर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर गश्त कर रहे हैं, तो इलाके में लगातार सायरन की आवाजें सुनवाई दे रही है। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता नजर आ रहा है। इजराइल हमास के खात्मे पर काम कर रहा है, तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के मुल्क पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ी संख्या में ड्रोन और रॉकेट दागे, उत्तरी इजराइल के शहरों को टारगेट किया। एक्ट्रे में रिहायशी बस्ती पर रॉकेट और मिसाइल दागे, जिससे घरों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं मनोट कस्बे में एक मुर्गी घर पर अटैक किया गया, जिसमें पोल्ट्री फार्म को नुकसान पहुंचाया गया, साथ ही कई मुर्गियां राख हो गई। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह बेरूत में अपने कमांडर की हत्या का बदला ले रहा है और इसीलिए इजराइल पर रॉकेट डाल रहा है। लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने आसमान में आयरन
आयरन डोम की मदद से हिजबुल्लाह के रॉकेट को मार गिराया। כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה, כוונו לצפון הארץ, הוא מסכל גם איומים רבים אחרים, פועל בעוצמה גדולה, אין בהגנה. हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर में अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। בוקר טוב. בשעה האחרונה זיהינו היערכות נרחבת של חיזבאללה לירות לעבר עורף מדינת ישראל. לאחר הזיהוי הנרחב, חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה להסרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי. इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि हिजबुल्लाह दोबारा इजराइल पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था और इजराइल की कार्रवाई उसी का जवाब है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर लगभग 1000 रॉकेट दागने की तैयारी कर रहा है। तो वहीं हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने पहले चरण में उत्तरी इजराइल में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया। 11 सैन्य ठिकानों पर 320 रॉकेट दागे। इजरायली सूत्रों के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुबह 5 बजे हमले की योजना बनाई थी। वो हमला करता उससे पहले आईडीएफ ने सुबह 4:45 बजे हमला किया और उसको रोक दिया। ננקוט צעדי זהירות ואחריות. אנחנו נעדכן באופן מיידי על כל שינוי בהנחיות. ההגנה לא הרמטית, ואתם נדרשים להמשיך ולהישמע להנחיות פיקוד העורף. אלה הנחיות מצילות חיים. תמשיכו להתנהל באחריות כפי שהתנהלתם עד כה. בהישמע התראה ייכנסו למרחב המוגן למשך 10 דקות. इजराइल के पलटवार से हिजबुल्लाह बौखला गया है। उसने इजराइल के खिलाफ दोबारा कार्रवाई की शुरुआत की घोषणा करते हुए कहा कि अगर इजराइल नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है तो हमारी प्रतिक्रिया बहुत कठोर होगी। हिजबुल्लाह भले कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अब ठान लिया है कि जैसे वो हमास के खात्मे के लिए जंग लड़ रहा है, वैसे हिजबुल्लाह का भी नामो निशान मिटाकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले दिनों आपने देखा कि हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर फुआद शुकर, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा है, अपने सैन्य कमांडर का बदला लेने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में इजराइल भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच अब जंग लगातार तेज होती नजर आ रही है। जहां एक तरफ ओमान की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहिम को तैनात किया गया है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच वार पलटवार और तेज हो गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। आपके घर से करीब 4 से 5 हजार किलोमीटर दूर ऐसी लड़ाई छिड़ी है जो युद्ध के बाद महायुद्ध और जल्द ही विश्व युद्ध में बदल सकती है। मध्य पूर्व का जंगी मैदान अब रक्त से लाल हो रहा है। बारूद से पूरा इलाका भर गया है। रॉकेट, मिसाइलों और बमबारी ने आसमान को धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल और हिजबुल्लाह की ये जंग इतनी भीषण हो गई है कि अब अमेरिका ने नेतन्याहू के देश के आसपास सुरक्षा कवच खड़ा कर दिया है। ओमान की खाड़ी में बाइडेन का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम पहुंच चुका है, यानी एक ऐसी अभेद्य दीवार बनाने की तैयारी हो रही है जिसके पार हिजबुल्लाह का कोई भी हथियार न जा पाए, क्योंकि हिजबुल्लाह अब खूंखार हो गया है, सैकड़ों रॉकेट दाग रहा है। उसकी पहली तस्वीर देखिए, ये दूसरी तस्वीर देखिए और तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए। हिजबुल्लाह के इन हमलों की वजह है अपने सैन्य कमांडर फुआद शुकर की हत्या, जिसकी मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट्स की बौछार कर दी और अब नसरल्लाह सामने आया है और उसने खुलेआम धमकी दे दी है कि ईरान भी जल्द इजराइल पर धावा बोलेगा। ऐसे एक तो नहीं बल्कि कई हमले हुए हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 320 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए। इजराइल के 11 मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद आनन फानन में इजराइल के रक्षा मंत्री ने 48 घंटों के लिए अपने देश में इमरजेंसी लगा दी। उधर इजराइल ने भी पलटवार करते हुए 100 फाइटर जेट से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के 40 से ज्यादा ठिकानों पर नेतन्याहू ने टारगेट किया।
यानी दोनों ओर से इतने भीषण हमले हुए जो शायद ही पहले कभी दिखे हों। वैसे तबाही और भी ज्यादा हो सकती थी, लेकिन नेतन्याहू की सेना ने वक्त रहते एक्शन ले लिया। खबर है कि हिजबुल्ला 5 बजे हमला करना चाहता था, लेकिन नेतन्याहू ने 15 मिनट पहले ही उसका प्लान धराशायी करते हुए 4:45 बजे ही ठोक दिया। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्ला इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था, इसीलिए उसने हमले को नाकाम करने के लिए ये एयर स्ट्राइक की है। हमले के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और हिजबुल्ला को 2 टूक जवाब दे दिया। חיל האוויר הוא אגרוף הברזל שלנו שיודע לפגוע בבטן הרכה של אויבינו. הצוות הקרקע, הטייסים, המפקדים פה עושים עבודה הירואית והם מוכיחים את זה פעם אחר פעם, ואם נצטרך נוכיח את זה שוב וביתר שאת. लेबनान और इजराइल के बीच हमले उस वक्त हुए हैं जब गाजा में जारी जंग को रोकने के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में बैठक चल रही थी। राष्ट्रपति जो बाइडेन हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ मीटिंग की और व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका इजराइल को सुरक्षित रखने में उसकी हमेशा मदद करता रहेगा। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य कमांडर से इस बीच आईडीएफ के अधिकारी ने मुलाकात की है और अमेरिका ने अपनी तैनाती इजराइल के आसपास बढ़ानी तेज कर दी है। इससे आशंका है कि मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।